हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग आगे के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर इस चैप्टर के जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे पार्ट के आपको लिंक मिल जाएंगे। वहां से जाइए, आप फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करिए, बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है आपको त्रिकोणमिति। तो देखिए, मैंने आप लोग को एक बात बताई थे और आज फिर बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक स्टूडेंट्स को इसमें बहुत बढ़िया पकड़ होनी चाहिए त्रिकोणमिति में। क्यों? क्योंकि आगे की कक्षाओं में आपको इससे भरपूर फाइट करनी है। फाइट करने का मतलब कि हर जगह इसका यूज है। ओके, तो इसलिए बहुत बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। और आपके जो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं इनको करने के बाद में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे बाहर से, मतलब 2-4 बुक और होगी जो अदर पब्लिकेशन की बुक के क्वेश्चन मैं आप लोग को एक साथ में करवा दूंगा जो बढ़िया बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति तो बहुत बढ़िया आप लोग को पढ़ाई जाएगी इस बार। चलो, तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A = cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इस क्वेश्चन में हमें कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। तो सबसे पहला काम वही कि हम अपना समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो समकोण त्रिभुज बनाइए सबसे पहले। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी जो है वो क्या है, न्यून कोण है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, मतलब न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। ये जो न्यून कोण होते हैं वो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। तो 0 और 180 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो जो कोण ए और बी है वो क्या होगा, वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ये मैं नहीं, आपका क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो मान लीजिए ये है कोण ए और इसको आप मान लो कि ये कोण है बी। ठीक है, तो ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, ये दोनों न्यून कोण है। अब इसको आप बोलना चाहो तो इसको आप कोण सी नाम दे दो, ये समकोण है। ठीक है, मतलब एक त्रिभुज में कोण सी समकोण है और कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ये दोनों कोण 0 डिग्री से तो बड़े और 180 डिग्री से छोटे हैं। अब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें इसमें बोला है कि cos A = cos B, तो लिख दो दिया है, दिया है। क्या दिया है कि cos A = cos B, cos A = cos B। जी सर, cos B ये इस क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिए यहाँ पर आप क्या, कि यहाँ पर आप लाल बटे कक्का की ट्रिक से cos की वैल्यू फाइंड करिए, cos ए और cos बी की। तो देखिए L लाल बटे डबल के ए कक्का, ये लाल बटे कक्का की ट्रिक आपको पता है। ये होता है हमारा साइन
ए का मान लंब बटे कर्ण, दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरे वाला टेन। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण ए अपॉन के। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे कॉस ए की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, कॉस ए की। तो देखो कॉस ए, चलो अलग अलग निकाल लो फिर बराबर करो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से समझ में आएगा, उससे आपको कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो कॉस ए, तो कॉस ए के लिए क्या बताया मैंने, आधार बटे कर्ण ए अपॉन के। अब ध्यान दो, इस त्रिभुज में हम जब बात कर रहे हैं कोण ए की, इस कोण की, तो इस कोण के लिए भुजा BC जो होगी वो लंब होगी, और समकोण C के सामने वाली भुजा AB वो भुजा कर्ण होगी, और जो लास्ट में बचेगी भुजा वो आधार होगी कोण A के लिए, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, मैंने आपको बताया है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और जो लास्ट में बचती है भुजा उसे आधार बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखेंगे, cos A इज इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। अब आधार देखो क्या है, आधार है AC, तो ध्यान देंगे cos A इज इक्वल्स टू AC अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है AB, तो AC अपॉन AB। ओके, अब आगे देखिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग cos B की। अब कोण चेंज हो जाएगा, अब कोण B की बात हो रही है, यहाँ पर कोण A की बात हो रही थी अभी तक। अब देखेंगे, अब भुजाएं जो हैं वो थोड़ा उसमें चेंजिंग होगा, cos B। अब इस कोण की बात हो रही है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा देखेंगे कौन सी है, भुजा AC है। तो त्रिभुज में जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये भुजा हो जाएगी लंब। ठीक है, और तो ये भुजा लंब हो गई। और देखिए, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गई। और जो बची लास्ट में वो भुजा आधार होती है, तो ये भुजा हमारी आधार हो गई। ये कोण B की बात की जा रही है यहाँ पे। अब कोण A की कहानी खत्म है यहाँ से। अब कोण B के लिए भुजा BC आधार होगी, भुजा AC लंब होगी, और भुजा AB कर्ण होगी। चलो, तो cos B, अब cos B, cos A या cos B, अब कोण से यहाँ में नहीं मतलब, हमें ये मतलब है कि देखिए cos आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या है हमारा, आधार है बॉस BC, आधार क्या है हमारा BC अपॉन में आधार बटे कर्ण, और कर्ण क्या है AB, कर्ण है हमारा AB। ओके, चलिए समझ में आ रहा है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। आगे देखेंगे, अब देखो, अब cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है, तो cos A क्या है, AC अपॉन AB, तो लिख लेंगे हम लोग AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू, ये cos A हो गया, बराबर है cos B के, cos B क्या आया, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन में AB। अब ध्यान देंगे, AB से AB कट जाएगा, तो बचा क्या, AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब ध्यान देंगे दोबारा से त्रिभुज पे, तो इस त्रिभुज में भुजा AC जो है वो भुजा BC के बराबर आ रही है, मतलब भुजा AC और भुजा BC आपस में बराबर हैं। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी थी कि किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप अगर भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या लिखें, किसी त्रिभुज में दो
किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो ये हमारा त्रिभुज है, इसमें भुजा AC और भुजा BC क्या है, समान है, मतलब बराबर है। ये देखो AC बराबर BC आया। ठीक है, तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान देंगे भुजा AC, तो भुजा AC की जब बात करेंगे तो इसके सम्मुख कोण कौन सा दिख रहा है आपको, भुजा AC के सम्मुख कोण आपको कोण B दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कोण B। तो अतः हमें प्रूव क्या करना था, कोण A बराबर कोण B। चलो, तो भुजा AC के सम्मुख कोण है कोण B, क्या है, कोण B, कोण B। और ध्यान देंगे जब भुजा BC की बात की जाएगी तो भुजा BC के सम्मुख कोण है कोण A, इस भुजा के सम्मुख है कोण A और भुजा AC के सम्मुख है कोण B, तो कोण A बराबर होगा कोण B के। ठीक है, तो देखिए मैंने इसी थ्योरम के सहायता से ये प्रूव कर दिया कि कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं। अगर भुजाएं बराबर आ गई तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो चलिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हो गया, चलिए आगे। तो अब आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा अब इसमें जान है क्वेश्चन में। तो चलो, कह रहा है कि यदि cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, तो इसमें दो पार्ट हैं, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए सबसे पहला काम बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहला काम कि हम इसमें बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए नामकरण कर दो, ये मान लो कोण A, इसे मान लो कोण B, इसे कोण C, कोण B समकोण है। ओके, अब क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे किस कोण की बात की गई है, इसमें कोण थीटा प्रयोग किया गया है। तो मान रहे हैं कि कोण A जो है वो थीटा है। अब इसमें दिया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ओके, तो अब अपने लाल बटे कक्का को याद कीजिए। लाल बटे कक्का जी क्या होते हैं, LAL, लाल बटे KK कक्का। ओके, तो cot थीटा ये साइन होता है, कॉस होता है, ये टैन होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट के लिए नीचे से देखा जाता है, कॉट ये टैन। ओके, तो कॉट के लिए नीचे से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार 7, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, आधार 7 होगा, और बटे लंब 8 होगा। ठीक है, तो अभी हम ये क्लियर करें पहले कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है इसमें। तो देखो प्यारे, कोण हम थीटा की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में हम थीटा कोण की बात कर रहे हैं।
तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये भुजा लंब हो गई। और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कोण विषम कोण है, इसके सामने कोण, ये भुजा है AC, तो ये भुजा हो गई हमारी कर्ण भुजा। और जो बचती है लास्ट में उसे हम बोल देते हैं आधार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार 7 हो गया, कितना, 7, और लंब 8 हो जाएगा इस तरह। अब बची भुजा AC, तो अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास, उसकी सहायता से हम कर्ण भी निकाल लेंगे। ओके, तो कर्ण निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, ये बताओ कि आखिर हम ये निकाल क्यों रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं, आखिर कर क्यों रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इसमें हमें मान निकालना है, एक तो cot स्क्वायर थीटा का, और दूसरा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें देखिए किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की गई है, एक तो cot की, एक साइन की, और एक कॉस की। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं भुजा AC। अब बात समझ में आई। हाँ यार, वरना हवा में तीर चलाने से क्या फ़ायदा, जब हमें यही ना पता रहे कि आखिर ये कर क्यों रहे हैं। चलो, तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। ये होती क्या है प्रमेय कि कर्ण भुजा का वर्ग भुजा लंब के वर्ग और आधार भुजा के लंब के योग के बराबर होती हैं। तो कर्ण भुजा हमारी क्या है, भुजा AC। तो AC का वर्ग होगा लंब के वर्ग, लंब क्या है हमारा BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है AB के वर्ग के बराबर हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, जो वैल्यू पता है आपको रख दो। AC तो हमें पता ही नहीं है। BC दे रखी है 8 का होल स्क्वायर, AB 7, तो AC का स्क्वायर बराबर ये 64 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। तो AC का होल स्क्वायर ये होगा 113। तो AC बराबर अंडर रूट 113। एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है। तो बच्चे को पता है यार, फिर आपको क्यों नहीं पता होगा। तो इस तरीके से भुजा कर्ण हमारे पास आ चुकी है, अंडर रूट 113। अब हमें तीनों भुजाएं पता हैं। अब हम चाहे साइन थीटा निकालें, चाहे कॉस थीटा, चाहे टेन, चाहे कॉट, चाहे सेक, चाहे कॉसेक। तो हमें काम क्या है, इसका काम है हमें साइन और कॉस की। तो चलिए साइन थीटा निकालते हैं सबसे पहले, फिर कॉस थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन, ये साइन होता है, ये कॉस। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें देखें, त्रिभुज में लंब है हमारा भुजा BC जो कि कितना है 8 बटे लंब बटे कर्ण। अब कर्ण क्या है भुजा AC, तो भुजा AC हमारी अंडर रूट 113। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार है 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 बटे आधार बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है हमारा AC अंडर रूट 113। तो साइन थीटा भी पता चल गया, कॉस थीटा भी पता चल गया। और इसमें काम क्या था हमें, एक तो कॉट का काम लगेगा, तो कॉट तो दिया ही था ये 7/8। तो अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट 1 की। इसमें 2 पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत 2 पार्ट हैं। तो अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा, और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस
कॉस थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग खर्च करो अपना ना, तो मेरे चांद सितारे ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है। किसका फॉर्मूला है? ओ यार गिर गए। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपना बचपन वाला फॉर्मूला यार। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दोनों एक ही जैसे तो हैं, बस केवल चेंजिंग क्या है इसमें साइन की, मतलब साइन मतलब ये चिन्ह की, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ओके चलो, और नीचे भी वही फार्मूला, नीचे भी वही लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो अगर हम इसको लिख दें 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसी तरह डिक्टो इसी तरह हम यहाँ नीचे करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ओके यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर क्या किया मैंने, फॉर्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस फॉर्म में लिखा हुआ था ये, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया बस, और अभी तक कुछ नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर करने वाले हैं जो कुछ करने वाले हैं हम लोग। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही होगा। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को प्यारे मेरे चांद सितारे आप लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। और ये 1 हो जाएगा, माइनस इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी, 8 बटे अंडर रूट 113, 8 बटे में अंडर रूट 113, ये मैंने रख दिया साइन थीटा का मान, और इसका होल स्क्वायर कर दिया अपॉन में 1 माइनस, अब कॉस थीटा की वैल्यू 7 बाई अंडर रूट 113, 7 बाई अंडर रूट 113, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। ओके दिख रहा है आपको? मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा है। चलो अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अभी तक अपने मन से मैंने कुछ नहीं किया, बस वैल्यू ही केवल रख दी है इसमें। ओके तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। 1 माइनस, अब ये देखिए 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, तो देखिए 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 अठाई 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे, इसका करोगे तो 64 हो जाएगा, और नीचे वाले का भी तो स्क्वायर होगा, दोनों पे तो लगा है ना स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 113। अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी है ना, यहाँ देख लो आप, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो इसको अगर हम किसी अंडर रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर हम अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे तो वो 113 हो जाएगा। अब अपॉन में क्या चल जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस का 7 सता 49, और बटे में यहाँ भी वही 113 हो जाएगा, अंडर रूट 113 का वर्ग करेंगे। अब देखो यहाँ पे आगे 113, और इसका अगर बटे में करना चाहो तो 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 113 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 113 होगा। ठीक है, अब यहाँ समझने लायक है, वरना आपसे गलती हो जाएगी अगर आप थोड़ा बहुत अगर वीक हैं फ्रैक्शन सॉल्व करने में। तो देखिए 113 और 1 का एलसीएम 113 हो गया। अब 1 का भाग कितनी बार जाएगा 113 में, 113 बार। तो एक साथ 113 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 113 हो जाएगा, माइनस अब 113
का भाग कितनी बार 113 में जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1 को ऊपर से गुणा करेंगे 64 से तो वो 64 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। 113 और 1 का एलसीएम 113 हुआ। अब 1 का भाग जाएगा 113 में 113 बार, तो जितनी बार जाएगा भाग उसको ऊपर से हम कर देते हैं गुणा। तो 113 बार गया तो 1 से कर दिया मैंने गुणा, फिर माइनस था, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 113 का भाग 113 में एक बार जाएगा, तो 1 का मैंने इसके अंश से गुणा कर दिया, तो इस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस नीचे होने वाला है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 113 और 1 का एलसीएम यहाँ भी होगा 113। ओके, अब देखिएगा 1 का भाग जाएगा 113 में कितनी बार, 113 बार, तो इसका 1 में करेंगे तो ये 113 हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस, 113 का भाग 113 में एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 में तो ये हो जाएगा 49। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 113 में से 64 को माइनस करो तो 13 में से 9 4 जाएगा 9 और ये 0, 10 में 6 जाएगा 4, 49 बटे में 113। ओके, और 113 में 49 जाएगा, अगर 13 में 9 गई 4 और 10 में 4 गई 6 बटे में 113। अब ये भिन्न आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व की जाती है, 49 बटे में 113 और ये 64 बटे 113 है, ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा और बीच में गुणे का चिन्ह आ जाएगा, गुणे 113 और बटे में 64। और अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों ने भिन्न पढ़ी होगी बचपन में तो यहाँ डायरेक्ट आप 113 बर्बाद कर सकते हो, बर्बाद मतलब काट सकते हो, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको 49 बटे 64 मिल जाएगा। लेकिन चलो मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करके करा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से आप 113 और 113 को आपस में बर्बाद कर सकते हो, काट सकते हो। अब देखिए 49 बटे 64 कितना, 49 बटे 64 है आपका फाइनल आंसर। 9 4 13, 6 4 10, ये कट भी नहीं रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो क्या करिए, वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करिए, फिर से देखिए, एकदम बढ़िया से समझ में आने वाला है आप लोग को। तो एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मैंने किया क्या। इस क्वेश्चन में बोला था कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो क्या कीजिए आप, एक तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये ज्ञात करना है, और एक cot स्क्वायर थीटा का मान, इन दोनों का मान हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो मुझे यहाँ पर दिखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दो अनुपात यहाँ पर काम में आ रहे हैं। तो ये अनुपात हम निकालें कैसे, तो इसके लिए हमें त्रिभुज बनाना पड़ा और उनकी तीनों भुजाएं निकालनी पड़ी। तो दो भुजाएं तो हमें ये cot थीटा से मिल गई देखते देखते, और बातों बातों में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया और वहां से कर्ण भुजा AC निकाल लिया। तो हमें इस तरीके से तीनों भुजाएं पता चल गई, और लाल बटे कक्का की ट्रिक से हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, और मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इस फर्स्ट पार्ट में जो हमें निकालना था उसमें रख दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा था, तो ये फॉर्मूला मुझे दिखा कि ये A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है, तो मैंने फॉर्मूले के रूप में इसे चेंज कर दिया। नीचे ऊपर दोनों सेम टू सेम था, तो चलिए फिर ये हुआ 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। ओके, चलो तो साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है तो मैंने रख दी वहाँ पे, दोनों का स्क्वायर किया, बस थोड़ा सा जोड़ घटाव गुणा भाग करने की जरूरत थी। सिंपल सी बच्चों वाली भिन्न सॉल्व की और आंसर लास्ट में हमारे पास 49 बटे 64 आ गया। बस इतना खेला इस क्वेश्चन में मैंने किया है, इतना ही खेला गया है। चलो तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो इसलिए मैं इसको हटा करके फिर सेकेंड पार्ट की बात करूंगा। ओके, तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लेंगे। हो गया, चलो अब हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। किसकी? कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में सेव कर लेना। अब कॉट थीटा जो कि आप लोग को क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू कितनी है? 7/8, 7/8। तो कॉट थीटा की जगह आप रख दीजिए 7/8 और इसका होल स्क्वायर करना है। तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49/8 का वर्ग 64। ये बातों बातों में खेल खेल में आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो 49/64 आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट का आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आज के इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो अगर आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में मैथ लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, मेरा वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पसीना बहा रहा हूं, तो बस आपसे एक शेयर चाहता हूं। ओके, आप जितने भी ग्रुप में ऐड हो आप वीडियो वहां पर शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि यहाँ से आप बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप मैथ सीख सकते हो। ओके, तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। बाय बाय, सी यू।